हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। यदि आप जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट अपडेट जीएसटीआर 1 में आपको देखने को मिलने वाला है। जीएसटीआर 1 में आप अपनी B2B सप्लाईज और B2C सप्लाईज गुड्स और सर्विसेज की अपडेट करते हैं और इसके अलावा भी आपको काफ़ी सारे टैब यहाँ पे दिख जाते हैं। अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको ये टैब अपडेट करनी होती है। लेकिन जो B2B सप्लाईज है और B2C सप्लाईज है, ऐसे गुड्स और सर्विसेज जो कि आप यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं, अब उसको आपको क्या करना होता था, पहले टेबल नंबर 12 में उस गुड्स और सर्विसेज की HSN कोड आपको प्रॉपर इंटर करनी पड़ती थी। और यहाँ पे अब क्या है कि टेबल नंबर 12 आपको ऑटोमेटेड दिखने वाला है। अब AI का जमाना आ चुका है तो जीएसटी पोर्टल भी टाइम टू टाइम अपने आप को अपग्रेड करता जा रहा है। तो टेबल नंबर 12 अब ऑटोमेटेड फॉर्म में आपको मिलने वाला है और यहाँ पे आपको दो पार्ट दिखेंगे। पार्ट ए में आपके B2B सप्लाईज की HSN कोड आपको इंटर करनी होगी और पार्ट बी जो होगा इसका, उसमें आपको B2C सप्लाईज की HSN कोड इंटर करनी पड़ेगी। तो जब आप इस टेबल पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके की ये डैशबोर्ड ओपन हो जाता है और यहाँ पर आपको अपने आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज की डिटेल इंटर करनी होती है। तो यहाँ पर आप HSN का जितने भी रेड मार्क्स आपको दिख रहे हैं, इसमें मैंडेटरीली आपको इंटर करना पड़ता है। तो यहाँ पे जैसे ही आप HSN कोड इंटर करते हैं, ये आपकी डिस्क्रिप्शन जो होती है ऑटोमेटिक अपडेट हो जाती है। इसके बाद आपको ये सारी डिटेल्स इंटर करनी पड़ती है और उसके बाद आपको यहाँ पे एक डाउनलोड HSN एक्सेल का भी ऑप्शन दिखता है। इस पर क्लिक करके पूरी लिस्ट आपकी आती थी, उसमें आप अपने प्रोडक्ट का नाम इंटर करते तो आपको HSN कोड वहाँ पे इजीली डिटेक्ट कर लेता था। तो HSN कोड यहाँ पे किससे इंटर करना मैंडेटरी होता है, जिसकी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है, उसे 4 डिजिट की HSN कोड यहाँ पे इंटर करनी होती थी और उसकी प्रोडक्ट आ जाती थी, उसको यहाँ पे अटैच करना होता था। लेकिन जिसकी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर क्रॉस करती थी, उसे 6 डिजिट का HSN कोड यहाँ पे इंटर करना पड़ता था। तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन ये फेस वाइज किया जा रहा है, फेस 1 और फेस 2 ऑलरेडी जो है कंप्लीट हो चुकी है और ये सक्सेसफुल रहा है। अब फेज 3 जो इम्प्लीमेंटेशन ये है, ये आपका जनवरी 2025 से एप्लीकेबल कर दिया गया है और रिसेंटली आपको जल्द ही ये जीएसटी पोर्टल पे आपको देखने को मिलेगा। टेबल नंबर 12 आपको दो पार्ट में दिखेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया B2B और B2C पार्ट में, और आपको सेपरेटली B2B के लिए अलग दिखाना है और B2C के लिए आपको अलग से यहाँ पे HSN कोड रिपोर्ट करना है। तो जैन 2025 से ये अमेंडमेंट आ चुका है और फेब से ये एप्लीकेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले क्या होता था कि आप टेबल नंबर 12 में मैनुअली अपने HSN कोड की एंट्री आप करते थे, लेकिन अब जब ये टेबल नंबर 12 जब ये चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मैनुअल यूजर एंट्री ऑफ HSN कोड विल नॉट बी अलाउड। अब आप मैनुअली वहाँ पे HSN कोड को एंटर नहीं कर पाएंगे। HSN कोड कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम द ड्रॉप डाउन ओनली। ठीक है, जैसे जीएसटी पोर्टल पे अपडेट होगा आपको मेरे चैनल पे इसकी वीडियो मिल जाएगी, जिसमें कि अब आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेगा, उसमें से आप HSN कोड को सेलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, एंड कस्टमाइज्ड डिस्क्रिप्शन मेंशन इन HSN मास्टर विल ऑटो पॉपुलेट इन न्यू फील्ड कॉल्ड डिस्क्रिप्शन एज पर HSN कोड। यहाँ पे जैसे क्या होता है कि आप HSN कोड जैसे डालते थे डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता था, तो सिमिलरली इसी तरह से ड्रॉप डाउन लिस्ट से जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे HSN कोड को, ये आपका डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिक अपडेटेड हो जाएगा। ये पहले भी हम लोग करते थे और ये चेंज होने के बाद भी आपको कुछ इस तरीके से आपको दिखने वाला है। तो एक इंपॉर्टेंट चेंज जो कि आपको ऑटोमेटेड टेबल नंबर 12 में देखने को मिलेगा, वो मिलेगा वैलिडेशन का। मतलब B2B सप्लाईज जो कि आप टेबल नंबर 4A, 4B, 6B, 6C और 8 में आप रिपोर्ट करते हैं, इसके अलावा भी आप 9A, 9B क्या देख सकते हैं, 9C क्या जो भी ये टेबल्स हैं, यहाँ पे जो आप B2B सप्लाईज की वैल्यू आप शो करेंगे, ठीक है। और टेबल नंबर 12 में जब आप HSN कोड को इंटर करेंगे B2B सप्लाईज की, तो वो क्या करेगा, वैलिडेशन करेगा। वैलिडेशन चेक यहाँ पे लगाया जाएगा और उसको क्रॉस वेरिफिकेशन किया जाएगा कि जो आपने टेबल नंबर 4A, 4B और 4C में जो आपने B2B सप्लाईज की वैल्यू डाली है, वो आपके टेबल नंबर 12 से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो तुरंत ये आपको क्या करेगा, एरर का मैसेज शो करने लगेगा। उसी तरीके से B2C सप्लाईज के लिए भी आपको ये वैलिडेशन चेक मिलने वाला है। तो B2C में भी जो कि आप 5A, 6A, 7A, 7B में जो आप रिपोर्ट करते हैं, इसके अलावा भी ये सारे टैब हैं और उसका भी वैलिडेशन आपका B2C जो टेबल नंबर 12 का जो पार्ट होगा, जिसमें कि आप HSN कोड डालेंगे, उससे प्रॉपर तरीके से वैलिडेशन किया जाएगा। इन केस ऑफ अमेंडमेंट्स ओनली द डिफरेंशियल वैल्यू विल बी टेकन फॉर द पर्पस ऑफ
वैलिडेशन। यदि आप अमेंडमेंट वगैरह करते हैं GSTR 1 में तो केवल डिफरेंशियल वैल्यू ही केवल लिया जाएगा। तो पहले क्या होता था कि आप बहुत सारे लोग ऐसे होते थे जो कि GSTR 1 फाइल करते समय HSN कोड को इंटर करते ही नहीं थे, छोड़ देते थे, ठीक है, जबकि HSN कोड मैंडेटरी होता था। लेकिन GST पोर्टल पे ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं था कि आप यदि इंटर नहीं करते थे टेबल नंबर 12 में HSN कोड तो आपको वो कोई एरर मैसेज दे देते, ठीक है। लेकिन अब ये सिस्टम आपका चेंज होने वाला है। यदि आप HSN कोड को इंटर नहीं करेंगे तो आपको तुरंत क्या करेगा, आपको मैसेज देगा कि भाई आप HSN कोड को अपडेट करिए। तो उसके लिए आप इस पॉइंट को देख सकते हैं, हाउएवर इनिशियली दिस वैलिडेशन हैव बीन केप्ट इन वार्निंग मोड ओनली। जैसे ही वैलिडेशन होगा B2B और B2C सप्लाईज का आपके टेबल नंबर 12 के B2B और B2C से वहां पे यदि कोई भी डिफरेंस आएगा तो आपको इनिशियल फेज में तो वार्निंग आपको शो करेगा कि हाँ आपका यहाँ पे गलती है, आप इसको करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। दैट मीन्स वार्निंग अलर्ट मैसेज शैल बी शोन इन केस ऑफ मिसमैच इन वैल्यूज, ठीक है। कोई भी वैल्यू में मिसमैच होगा तो वार्निंग मैसेज शो कर देगा। वेयर एज टैक्स पेयर विल बी एबल टू फाइल GSTR 1 इन सच केसेस। तो ऐसा नहीं है कि यदि आपका एरर मैसेज दिख रहा है तो आप GSTR 1 को फाइल नहीं कर पाएंगे, GSTR 1 को ये ब्लॉक कर देगा, ऐसा नहीं होगा। ये इनिशियल स्टेज में आपको वार्निंग मैसेज से दिखेगा और आपको उसको करेक्ट करना होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी यदि आप नहीं भी करते हैं तो भी आपके GSTR में ऐसा नहीं कि फाइल नहीं होगी, फाइल हो जाएगी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट ये है कि इन केस ऑफ B2B सप्लाईज आर रिपोर्टेड इन अदर टेबल्स ऑफ GSTR 1, इन दैट केस B2B टैब ऑफ टेबल 2 कैन नॉट बी लेफ्ट एम्प्टी। जो भी B2B सप्लाईज रिपोर्ट करेंगे GSTR 1 में उसका HSN कोड अब आपको यहाँ पे डालना मैंडेटरी हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया, पहले लोग नहीं इंटर करते थे, लेकिन अब ये मैंडेटरी हो जाएगा क्योंकि उसके बिना फिर आगे आप इसको फॉरवर्ड कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट मेजर चेंजेस हैं। पहला तो ये है कि टेबल 12 को दो पार्ट में कर दिया जाएगा, आपको HSN कोड इंटर करना होगा। और दूसरा है कि वैलिडेशन का जो रूल्स और वैलिडेशन चेक जो यहाँ पे लगाया गया है जिसमें कि आपकी जो वैल्यू रिपोर्ट की गई है वो आपके HSN वाले टेबल से प्रॉपर तरीके से क्रॉस वेरीफाई की जाएंगी। तो ये आपका नेक्स्ट मंथ Feb 2025 से ये अप्लीकेबल हो जाएगा और इस चीज़ को आपको अभी से अपने प्रैक्टिस में लेके आनी है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद है, अच्छी लगे लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।